10 साल से ज़्यादा हो गए हैं एंड आई स्टिल कांट रैप दिस फैक्ट अराउंड माई हेड कि जब भी मेरे पीरियड आने वाले होते हैं मुझे एक हफ्ते पहले से ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं भाई साहब, ऐसे मूड स्विंग्स कि मुझे लगता है कि बस दुनिया ख़त्म होने वाली है। आई एम गोना डाई, आई एम वर्थ नथिंग। मैंने आज तक कुछ अचीव नहीं किया है। मुझे कार्ब्स खाने का मन हो रहा है, मुझे चिप्स खाने का मन हो रहा है, मुझे केक खाने का मन हो रहा है एंड एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। मुझे अभी तक कोई लड़का नहीं मिला है, मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी उम्र में my mom had me and I feel like I should be married, I should be having kids, what am I doing with my life, I should be having a career at least। एंड मुझे वो गॉसिप गर्ल का सीन याद आ जाता है जब वो क्या रहती है, बहुत पहले देखा था, मुझे याद नहीं है मैंने क्या था। सरीना और ब्लेयर, ब्लेयर एंड सरीना है ना, हाँ हाँ। तो जो ब्लेयर रहती है वो सरीना को बोलती है लेट्स गो टू पैरिस, तो शी इज़ लाइक आई एम सैड। तो वो बोलती है ना कि यू माइट एज विल बी सैड इन पैरिस। कितना गंदा एक्सेंट था मेरा, बट या आई डू थिंक अबाउट इट अलॉट एंड आई एम लाइक हाँ मुझे सैड ही होना है तो आई माइट एज वेल बी इन पैरिस। बट नहीं, मैं अपने घर के बिस्तर में बैठी हुई हूँ सुबह के 9:30 कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट। यार लड़कियों को इतना गो थ्रू करना पड़ता है। और यू नो व्हाट, मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी में व्हेन यू डोंट गो थ्रू पीरियड्स फॉर 9 months it's all la 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 la, but then as I'm reading more and more about pregnancy on Instagram, on online, या जो भी लड़कियां बेचारी जो go through करती है ना, I'm like damn, there is truly no end to our suffering। मतलब भाई लड़कियां पूरे टाइम हमारी सफरिंग ही है। अगर प्रेगनेंसी नहीं तो नॉर्मल पीरियड्स। और हर बार मतलब मेरे को ये लगता है कि 10 साल में अगर कोई चीज़ आपके साथ हो रही है सो देन यू विल एटलीस्ट बी लाइक कि हाँ चलो ठीक है, या इट्स नॉर्मल, इट हैपन्स। बट नो, एवरी मंथ माई हेड गोज इन दिस टर्मोइल, ऐसा टॉर्नेडो सा आ जाता है मेरे अंदर कि भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है, कौन से ही मेरे को नज़र लग गई है किसी की या कुछ हो गया है। ऑल्दो मैंने काला धागा पहना है, बट आई डू थिंक यार भाई इतना ऐसा क्या हो रहा है। एंड देन आई जस्ट रियलाइज कि ओ, मैं अपना क्लू ऐप खुलती है वेन एवर आई एम हैविंग मूड स्विंग्स, वेन एवर आई एम नॉट फीलिंग गुड, वेन एवर आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, या मुझे कोई फूड क्रेविंग हो रही है या मुझे कुछ गंदा घटिया बाहर का खाने का मन हो रहा है, आई ओपन माई क्लू ऐप। क्लू जो ऐप है वो पीरियड ट्रैक करने के लिए आई हैव डाउनलोडेड, बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। आई ओपन इट एंड देन आई एम लाइक एक हफ्ते में पीरियड्स आने वाले हैं हमारे, एंड देन एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। बट उसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता चलने से वो चीज़ें रुक जाती है। नो 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 नो, वो चीज़ें रहती है। आई जस्ट नो कि वो अब क्यों हो रही है। देयर इज़ नो वे कि मैं उन्हें सॉल्व कर पा रही हूँ खुद से। एंड आई जस्ट थिंक यार बट या दैट्स वॉट बीइंग अ गर्ल इज। एंड मैं देखती हूँ यार ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, मतलब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास कैंसर के क्योर हैं, हाँ कैंसर के। और लड़कियों की पीरियड्स का हॉट वाटर बैग लगा लो, पेन किलर ले लो, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है प्रेग्नेंट हो जाओ। देयर इज नथिंग टू लिटरली ट्रीट गर्ल्स हु इज फीलिंग दिस वे एंड दैट्स द रीज़न आई शिफ्टेड टू आयुर्वेदिक नाउ। होम्योपैथी में भी इतना मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा क्योंकि मुझे भाई 2 महीने पहले बहुत एक्सट्रीम लेवल के लाइक पीरियड क्रैम्प्स हो रहे थे एंड आई वाज लाइक नहीं यार दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और मैंने घर पे बोला तो मम्मी बोलती अरे मुझे तो कभी नहीं हुआ, एंड आई एम लाइक या मम्मी को कभी नहीं हुआ। शी इज़ लाइक मुझे ये नहीं पता पीरियड क्रैम्प क्या होता है। आई एम लाइक तुम अलग, मम्मी अलग बिल्ट है भाई, मम्मी अलग बिल्ट है। एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन आई रिसर्च अबाउट इट। और मैं बहुत पहले ना एक डॉक्टर के यहाँ पे गई थी एंड ही सेड टू मी कि लिसन आयुषी दिस इज़ आ नेचुरल थिंग। एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, बहुत ओल्ड थे, और उन्हें पूछा था आपको पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्प होता है? ना लाइक हाँ ऑब्वियसली सबको होता है। बोलती नहीं सबको नहीं होता है एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल। एंड आई वाज लाइक ये आज तक हमें नॉलेज ही नहीं है कि दिस period cramps is not normal। and he said to me which completely made sense। ही said to me कि देखो आयुषी ये जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस में इफ़ योर सिस्टम इज़ गोइंग राइट you should not be having any problem। if anything is going wrong that is your clue कि हाँ ये गलत हो रहा है कुछ आपके साथ है ना। लाइक हाँ यार दैट मेक सेंस बिकॉज वाई वुड गॉड क्रिएट समथिंग दैट वुड
मतलब इफ इट्स नेचुरल एंड इट इज़ लीडिंग अस टू सफ़र. एंड देन आई वाज लाइक हाँ यार. एंड ही सेड कि लड़कियों को मतलब जेंट्स में सबको अलग प्रॉब्लम होती है, बट जो भी हवा चल रही है हमारे में, पर्दा उड़ रहा है, उसकी वजह से लाइट जो है बिगड़ रही है. एनीवेज, सो ही सेड टू मी कि ये जो है नेचुरल होता है, आदमियों का अलग होता है, बट लेडीज़ को स्पेशली जो है दिक्कत होती है जब मतलब आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जो भी आपकी अराइज होती है वो फीमेल्स की यूजुअली जो है इन चीज़ों से होती है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही नहीं है, आपके पीरियड्स सही नहीं है, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं. लाइक इवन पीरियड्स अगर इरेगुलर इंटरवल्स पे भी आ रहे हैं, एंड दैट डज नॉट मीन कि सब कुछ सही है. अगर आपको पीरियड्स क्रैम्प आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग मोर लाइक अंडरलाइंग इशू बिहाइंड इट. एंड देन आई वाज लाइक हाँ यार, इस बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. और सच में मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़की का देख रही थी कि उसको इंडोमेट्रियोसिस था और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे वो आते थे, मतलब बहुत ज़्यादा, वो तो यूएस की थी, और उसको ना बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प आते थे. तो वो डॉक्टर के पास गई एंड ही प्रिस्क्राइब्ड हर लाइक बहुत कंट्रोल पिल्स एंड ऑल दैट थिंग. एंड आई एम लाइक क्या चल रहा है भाई यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में, पता नहीं क्या चल रहा है. मैं तो जितना भी ऑनलाइन देखती हूँ एवरी डे आई एम लाइक थैंक गॉड माई अमेरिकन ड्रीम इज डेड नाउ. And I'm like, my new dream is like European summer dream, but yeah, manifesting it for next year. Anyways, सॉरी गाइस, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो मैं सुबह 9:30 यही करती रहती हूँ. एंड आई थॉट आई माइट एज वेल रिकॉर्ड इट एंड गेट सम मनी आउट ऑफ इट इन द फ्यूचर. अभी तो मेरे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं आता है, मैं तो फालतू में ये सब करती रहती हूँ बिकॉज आई फील गुड यार, अच्छा लगता है. अगर कोई होता बात करने के लिए तो मैं उससे बात करती हूँ ऑब्वियसली, बट देन इफ आई हैव माई फोन एंड आई कैन टॉक टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट वंस, व्हाई नॉट. आई लव टॉकिंग. तो क्या बता रही थी मैं, हाँ यूएस का. तो वो बंदी को बोला कि क्या बोलते हैं आपको, आप बहुत कंट्रोल ले लो, ये ले लो, वो ले लो. उसको बाद में इंडोमेट्रियोसिस से डायग्नोज हुआ, तो उसने बहुत रोते रोते, ये बहुत हार्ट फेल्ट वीडियो था कि देयर इज़ नो लाइक लिटरली मतलब वुमेन हेल्थ को कोई फंडिंग नहीं मिलती है, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई लोग रिसर्च नहीं करते हैं. एंड आई एम पर्सनली लाइक यू नो, मैं हाँ अब मैं वो वाली रील बनाऊंगी भाई साहब. अभी मेरे दिमाग में आया है कि इफ़ आई बिकम रिच देयर विल बी साइंस, और उसमें फीमेल रिसर्च होगी, फीमेल लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, या जस्ट इन जनरल. डू यू रिमेंबर जब वो आया था कि वी नीड 8 hours ऑफ स्लीप, फिर बाद में आया था कि दैट टेस्ट वॉज डन फॉर मेन, सो मेन नीड 8 hours ऑफ स्लीप, वी नीड 9 hours ऑफ स्लीप. एंड मैं पूरे टाइम 8 hours करती रहती थी पहले, और मुझे लगता था नहीं यार दिस इज़ नॉट वर्किंग, को और नींद आ रही है. और भाई साहब इतने टाइम तक मैंने उस बात पे गिल्टी फील करा है ना कि यार मुझे तो 8 घंटे आ रही है. फिर लेटर ऑन वो आया जब रिसर्च में कि नहीं ये रिसर्च तो मेन के लिए थी, फीमेल को 9 घंटे चाहिए. एंड आई एम लाइक ओके. एंड देन आफ्टर दैट आई स्टॉप बिलीविंग ऑन ऑल द रिसर्च. लाइक जो भी मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ ना कि मुझे ये दिक्कत हो रही है एंड उसमें ये सोल्यूशन होता है, इस वजह से हो रही है. एंड हम लाइक यार इसमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी है जो मेल एक्सक्लूसिव है. लाइक हमारा सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दोनों के ऊपर सेम अप्लाई नहीं हो सकती है, जस्ट नहीं हो सकती है, बट स्टिल इट अप्लाइज. और इस बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना कुछ है. एंड मुझे आज तक मेरे PMSing का रीज़न नहीं पता. और मतलब रीज़न तो क्या यार, आई नो हार्मोनल चेंज, नो लाइक हाउ टू गेट इट बेटर. इवन इफ आई नो, लाइक मैं तो ऐसी बंदी हूँ जो पूरे टाइम रिसर्च करती रहती है अपना, वो ढूंढती रहती है कहीं ना कहीं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. बहुत सारी लड़कियाँ नहीं करती हैं यार, नहीं कर पाती, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है या कुछ नहीं है, तो देन दे विल जस्ट एंड अप सफरिंग. And that's what breaks my heart, and I will never stop talking about it, by the way. Even if I become pregnant, वो तो सिर्फ 9 महीने की बात होगी ना, बाकी के साल भर, जीवन भर हम क्या करेंगे या. बट हाँ, उसके लिए आई एम डूइंग वन थिंग कि मुझे बहुत ज़्यादा ना डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो गए थे, मुझे क्रैम्प्स भी हो गए थे. देन आई वाज लाइक नहीं यार, होम्योपैथी में तो कुछ नहीं हो रहा है, एलोपैथी में और आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बिल्कुल. बिकॉज अपेरेंटली ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है कि यूएस में जो है लोगों की ये मेंटालिटी है कि अ पेशेंट क्योर इज़ अ कस्टमर लॉस्ट, सो दे जस्ट कीप यू हुक्ड ऑन दोज थिंग्स कि इसके
ये वाली गोली ले लो, ये वाली। एंड आई एम लाइक एलोपैथी में मैं क्यों लूँ भाई, मैं पेन किलर, अगर मैं 23 साल की लड़की हूँ, अगर मेरे पे अभी भी जो इंडिया के नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं या रेमेडीज है उससे मैं ठीक हो रही हूँ, तो वाई नॉट। एंड देन आई डिसाइडेड कि यू नो लेट मी गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो मेरे पास में आयुर्वेदिक कॉलेज है तो मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में गई एंड या आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट, और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 दिन और बचे, 8 दिन का ट्रीटमेंट था वो मेरा, टू क्योर माई वात रोग। एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट कि हाउ आयुर्वेदा की जो क्लॉक होती है, जो 3 नाड़ियाँ होती है ना हमारी, वात, पित्त और कफ, ये 3 आयुर्वेदिक के दोष होते हैं, और इसमें से किसी के भी इम्बैलेंस से जो है आपको पूरा आपका मतलब जो वेलबींग है वो डिसाइड होता है कि इसमें से कौन सा दोष आप पे हावी है। तो उसमें से जब आपके पीरियड चलते होता है उस टाइम पे वात एक्टिव रहता है सबसे ज़्यादा, तो वात जो है इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एयर रिलेटेड प्रॉब्लम, या वात मीन्स आई थिंक वायु है उसका, मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ा है एयर एलिमेंट्स। तो उसका मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ अभी एक्चुअली, वात रोग सही करने का, विच आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। एंड जब मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, इट इज सपोज टू हेल्प इन माई लाइक पीरियड, डाइजेशन, ऑल द लाइक lower part of the body. It will help all the system going through there. So yeah, let's hope so कि जो वेस्टर्न मेडिसिन और होम्योपैथी नहीं कर पाई, आयुर्वेदिक एंड्स अप डूइंग इट। एंड आई फील लाइक कि हाँ यार, मैं अभी भी वो हूँ, क्या बोलते हैं, यंग हूँ, एंड आई फील लाइक दोज ट्रीटमेंट्स कैन वर्क ऑन मी, सो आई एम टेकिंग दैट। That's it for today's PMSing, guys.